ज़्यादा जो बड़े ट्रेडर्स हैं वो अस्सलाम वालेकुम। तो आज इस वीडियो का टॉपिक यही है कि मैं आप लोगों को सिंपल बियरिश बेट हार्मोनिक पैटर्न समझा रहा हूँ कि ये हमारे पास मार्केट में बनता कैसे है और किस तरीके से हम इसको ड्रा कर सकते हैं और फिर ट्रेड करने का तरीका, स्टॉप लॉस आप लोग कैसे लगा सकते हो और टेक प्रॉफिट कैसे लगा सकते हो, क्योंकि ये हमारे पास मेजर पैटर्न है क्रिप्टो का। सही है। और क्रिप्टो का अगर आप ज़्यादातर ट्रेड उठाए या ज़्यादा जो बड़े ट्रेडर्स है वो लोग आप लोग देखें ना, तो सब ज़्यादातर यही यूज़ होता है। जो मेजर पैटर्न है ये हार्मोनिक वाला, और ये इंशाल्लाह आपको 100 ट्रेड में 1 या 2 का स्टॉप लॉस हिट होगा, बाकी 99 98 ट्रेड आपकी सक्सेसफुल जाएगा। ये मैं आप लोगों को गारंटी के साथ कह सकता हूँ। सही है। बाकी इसका सिंपल सीन यही होता है कि आपको रिस्क और रिवार्ड रेशो बहुत अच्छा मिलता है, 1:4 1:5 आप लोग इसी हार्मोनिक पैटर्न से प्रॉफिट उठा सकते हो। तो सिंपल आज मैं आप लोगों को बियरिश बेट हार्मोनिक पैटर्न समझा रहा हूँ। इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को पूरा प्लेलिस्ट बना लेता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, इसी चैनल पे, और आप लोगों को एक एक हार्मोनिक पैटर्न समझाऊंगा और आपको पूरा इसको ड्रा करने का तरीका और ट्रेड करने का तरीका पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये हमारे पास बहुत ज़बरदस्त काम करते हैं क्रिप्टो मार्केट में, फॉरेक्स मार्केट में। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ, उसके बाद हम लोग फिर स्टार्ट कर देते हैं इसी पैटर्न को। तो ये आपको नज़र आ रहा है, ये मेरा पेड ग्रुप का कॉइन है। सही है, स्टोरेज वाला। और इसी के साथ साथ ये पैटर्न मैंने इन लोगों को दिया कि ये बेड पैटर्न, बेड बियरिश पैटर्न बन रही। सही है, स्टोरेज पे। और इसके साथ साथ स्टॉप लॉस भी मेंशन है, टीपीस भी मेंशन है, आपको ऑलरेडी पता है। और ये डेट मेंशन है। सही है। तो सब चीज़ें आप लोगों के सामने है। अभी हम लोग आ जाते हैं करंट मार्केट पे। करंट मार्केट पे इसका भी क्या ही सीन है। तो ये भी आपको नज़र आ रहा है, हमारी जो जोन था ना, बियरिश बेट पैटर्न का जो रिवर्सल जोन था, तो उससे मार्केट कितना 15% डाउन है और अभी तक TP1 भी हिट नहीं हुआ। सही है। तो अगर मैं TP1 की बात करूँ तो TP1 हमारे पास कितने पे आता है, 20% पे हमारे पास TP1 आता है। तकरीबन 24% पे हमारे पास TP2, और इसी के साथ साथ 29% पे हमारे पास TP3। एक तो यही कहिए, इस हार्मोनिक पैटर्न का आप लोग एक कुरेसी देखो कि कितना ज़बरदस्त किस्म मार्केट ने रिजेक्शन दिया और स्ट्रेट डाउन आया। इसी के साथ साथ आप लोग रिस्क को रिवार्ड देखो, स्टॉप लॉस देखो और टेक प्रॉफिट देखो। तो ये हमारे पास बहुत काम की चीज़ है, और अगर आप लोगों ने इस चीज़ को सही तरीके से सीख लिया तो मैं आप लोगों को गारंटी दे सकता हूँ कि आप लोग एक ज़बरदस्त ट्रेडर और ज़बरदस्त प्रॉफिट गेन कर सकते हो इसी मार्केट से। तो हम आ जाते हैं अपनी बेसिक टॉपिक पे, और मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ कि बियरिश बेट हार्मोनिक पैटर्न हम किस तरीके से ड्रा कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ, तो हमारे पास जितने भी हार्मोनिक पैटर्न है ना, तो ये हमारे पास इसका 5 लेग होता है। कौन सा? एक्स, ए, बी, सी एंड डी लेग। सही है। तो ये हम पिप रिट्रेसमेंट पे ड्रा करते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को पिप रिट्रेसमेंट दिखा दूँ। तो ये पिप रिट्रेसमेंट है। बाकी मैं ज़्यादातर मेंटोर या ज़्यादातर यूट्यूबर देखता हूँ, अक्सर वो तो तरीका समझा देते हैं, लेकिन किसी को अपनी पिप रिट्रेसमेंट का सेटिंग नहीं दिखाते। तो फिर आदमी कैसा ट्रेड कर दे। तो ये सिंपल पिप रिट्रेसमेंट का सेटिंग है। सही है। और ये आप हर एक हार्मोनिक के लिए यूज़ कर सकते हो। तो ये पूरा सेटिंग है पिप रिट्रेसमेंट का। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको इसी तरीके से अपने ट्रेडिंग व्यू में ड्रा करो। तो ये पूरा पिप रिट्रेसमेंट का सेटिंग है, आप लोगों को मैंने शो कर दिया। इसी के साथ साथ हम लोग स्टार्ट लेते हैं इसी पैटर्न का हम लोग कैसी बियरिश बेट हार्मोनिक पैटर्न को ड्रा कर सकते हैं। तो अभी क्लियरली मेरी बात सुनो, और मैं जो आपको एक्सप्लेन करता हूँ ना, तो इस पे फोकस करो, क्योंकि ये पैटर्न अगर आप थोड़ा सा भी मिस्टेक करो इसकी लेवल्स पे, तो ये पूरा पैटर्न इनवैलिड हो जाती है और आपकी स्टॉप लॉसेस हिट होने की चांसेस इंतहाई ज़्यादा हो जाती है। तो जो लेवल्स मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप लोगों ने सिंपल इसी तरीके से याद करना है। ये रिकॉर्डिंग वीडियो है, आप 2 बार देखो, 3 बार देखो, प्रॉपर तरीके से सीखो, और या बुक ले लो और इसमें लिख दो, तो आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। बाकी सबसे पहले स्टार्ट कर देते हैं। सही है। तो इसका जो हमारे पास फर्स्ट लेग है ना, तो वी नीड एन एंकर लेग आल्सो नो इज एक्स टू ए लेग। तो ये लेग हमारे पास सिंपल आप लोग ये ले सकते हो। इसी लेग का कोई रूल्स नहीं है, इसी लेग का जो हमारे पास है तो इसका कोई रूल्स नहीं है। सही है। इसके साथ साथ मैं इसको नाम दे देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ आ जाए। तो ये मेरे पास एक्स लेग, ये मेरे पास एक्स लेग आ गया, और इसी के साथ साथ मैं दूसरा लेग ले लेता हूँ। ये मेरे पास हो गया ए लेग। तो इसको रिमूव कर देते हैं। तो अभी आपको नज़र आ रहा है मुझे एक्स और ए वाला लेग मिल गया है। तो इसी के साथ साथ मुझे दूसरा लेग लेना है। कौन सा वाला? बी वाला लेग लेना है। तो टू पॉइंट बी टेक पे बुनाची रिट्रेसमेंट फ्रॉम एक्स टू ए लेग। तो इसका सिंपल यही सीन है कि आपको एक्स से लेके ए तक पिप रिट्रेसमेंट लगाना है, इसी तरीके से जिस तरीके से मैंने आप लोगों को लगाया। तो एक्स से लेके ए तक आपको पिप रिट्रेसमेंट लगाना है। इसी के साथ साथ आपको ये ए से ड्रा करना है, और ड्रा करने का यही तरीका है कि टू पॉइंट बी टेक पे बुनियादी फ्रॉम एक्स टू ए रिट्रेसमेंट विल क्रॉस 0.382 बट कैन नॉट एक्सीड 0.618। तो इसका जो रूल्स है, तो इसका सिंपल रूल्स यही है कि 0.382 लेवल को ये मस्ट क्रॉस करेगा, लेकिन 0.618 इस जगह पे, इसी की लेवल पे नहीं आएगा। सही है। तो सिंपल इधर आया, इधर आया, इस जगह पे आया, या इस जगह पे आया, इसी जगह पे आया, तो ये हमारे पास पूरा वैलिड है। सही है। मैं आप लोगों को एक और चीज़ भी दिखा देता हूँ। तो ये जोन हमारे पास पूरा वैलिड है। ये हमारे पास बी लेग का रूल है कि 0.382 लेवल को मस्ट क्रॉस करेगा, लेकिन 0.618 की लेवल से ऊपर नहीं जाएगा। बाकी ये इसी लेवल पे किधर भी आ जाए ना, इधर आ जाए, इधर आ जाए, इधर आ जाए, तो ये पैटर्न हमारे पास वैलिड है। तो इधर तक आपको क्लियर हुआ। मैं पिप रिट्रेसमेंट को रिमूव करता हूँ,
और इसी के साथ साथ ये बॉक्स भी रिमूव कर देता हूँ ताकि इसका किस्सा खलास हो और आपको समझ आ गए, और इसी को मैं नाम दे देता हूँ। और ये हमारे पास हो गया बी लेग। तो अभी हमें तो ये हमारे पास हो गया बी लेग। अभी हमको क्या मिल गया, एक्स लेग मिल गया, ए लेग मिल गया, बी लेग मिल गया, और अभी बारी किसकी है, बारी है सी लेग का। सी लेग ढूंढना है अभी हमें। तो सी लेग का क्या ही रूल्स है, तो टू पॉइंट सी टेक पे बुनाची रिट्रेसमेंट फ्रॉम ए टू बी, रिट्रेसमेंट विल क्रॉस 0.382 बट कैन नॉट क्रॉस 0.886। तो अभी मैं आप लोगों को सिंपल इसका रूल्स एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये राइटिंग में मैं आप लोगों को इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर समझ आ जाए, क्योंकि इसका रूल्स अगर तुम लोग इसमें थोड़ा सा भी मिस्टेक कर दो ना तो पूरा ही पैटर्न ख़राब हो जाता है। तो सिंपल इन चीज़ों का आप लोग खास ख्याल रखो। तो इसका क्या ही सीन है सी लेग ढूंढने का, क्योंकि ऑलरेडी एक्स ए बी और सी लेग अभी पॉइंट करना है ना। तो सी का सिंपल रूल्स है, ए टू बी आप लोगों को पिप रिट्रेसमेंट लेना है। फॉर एग्जांपल आपने इसे ए से क्लिक किया और बी तक लेके गया, तो इसी तरीके से आप लोग इसको कर सकते हो। तो सिंपल अभी इसका क्या ही रूल्स है, इसका सिंपल यही रूल्स है कि इधर से आपको ये ड्रा करना है, ये ट्रेंड लाइन सही है, और 0.382 लेवल को ये क्रॉस कर देगा और 0.886 की लेवल पे नहीं जाएगा। तो फॉर एग्जांपल इधर आया, इधर आया, इधर आया, इधर आया, तो ये हमारे पास वैलिड है। तो सिंपल इसको मैंने क्लिक कर दिया, ये फिर मैंने बक्स लिया और ये बक्स मैंने आप लोगों को क्लियर लगा दिया। तो इधर तक आपको समझ आ गए, ये आपको नज़र आ रही 0.382 लेवल को ये मस्ट क्रॉस करेगा, लेकिन 0.886 की लेवल से नीचे नहीं जाएगा। तो इधर अगर ये किधर भी आ जाए ना, इधर आ जाए, इधर आ जाए, इधर आ जाए, तो ये हमारे पास वैलिड है, लेकिन 0.886 की लेवल से नीचे नहीं जाएगा। तो सिंपल इधर तक आपको क्लियर हुआ। तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। तो अगर आप इन रूल्स को फॉलो नहीं करते तो फिर आपकी स्टॉप लॉस स्वाहा होने के चांसेस इंतहाई ज़्यादा है। तो सिंपल मैं इसको नाम दे देता हूँ। और ये हमारे पास हो गया सी वाला लेग। हमें ऑलरेडी एक्स ए बी सी, तो ये 4 लेग्स मिल गए। अभी हम फाइंड करेगा कौन सा लेग्स, डी वाला लेग सही है। तो डी वाला लेग्स का रूल्स क्या है, तो डी का रूल्स यही टू पॉइंट डी टेक पे बुनियादी फ्रॉम एक्स टू ए विल कम शार्प एट 0.886। तो इसका सिंपल यही सीन है कि अगर आपको डी लेग पॉइंट करना है तो आपको क्या करना चाहिए, तो आपको एक्स टू ए पिप रिट्रेसमेंट लेना चाहिए। ये एक्स से मैंने लिया और ये ए तक लेके आया। तो इसी तरीके से मैंने पिप रिट्रेसमेंट लिया, और ये लेग पॉइंट करने के लिए, डी लेग पॉइंट करने के लिए मस्ट ये रूल्स है कि इधर से आपको ट्रेंड लाइन लेना है और 0.886 लेवल ये शार्प इसी लेवल पे आना चाहिए। अगर इसी लेवल से नीचे आया पैटर्न इनवैलिड, अगर इसी से ऊपर आए तो कोई टेंशन नहीं है सही है, इसी स्टॉप लॉस तक। तो ऊपर विग लग सकता है और इसका रिवर्स जून भी बनता है, लेकिन 0.886 मस्ट है। इस इधर ये कन्फर्म आएगा सही है। अगर थोड़ा सा ऊपर आए तो फिर भी मुश्किल नहीं है, अगर विग में आया तो कोई टेंशन की बात नहीं है सही है, लेकिन 0.886 से नीचे नहीं आएगा। और 0.786 को टच किया तो ये पैटर्न सारा इनवैलिड है। तो इसका सिंपल यही रूल्स है। तो अभी हमें क्या मिल गया, अभी हमें मिल गया कौन सा वाला, डी वाला लेग भी मिल गया। तो सिंपल इसका रूल्स यही है कि ये पिक्स 0.886 पे आएगा। अगर 0.886 से थोड़ा ऊपर आया तो फिर भी टेंशन नहीं है सही है, उधर ये काम आ सकता है। तो अभी तो हमें सारा पैटर्न मिल गया ना, एक्स ए बी सी डी, ये हमारे पास कन्फर्म पैटर्न है। अभी नेक्स्ट क्या सिनेरियो बनता है, नेक्स्ट यही सीन बनता है कि अभी मुझे अपनी स्टॉप लॉस तलाश करने का, मेरा इसी पैटर्न का स्टॉप लॉस किधर लगता है ना। तो सिंपल जो बुक्स का रूल्स है और जो बड़े ट्रेडर्स है और जिन लोगों ने इसी पैटर्न को ईजाद किया है, तो उनका जो रूल्स है, तो उसका रूल्स सिंपल यही है कि आपको एक्स टू ए पिप रिट्रेसमेंट लेना है। एक्स टू ए आपने पिप रिट्रेसमेंट लिया और इसी के साथ साथ आपका जो स्टॉप लॉस आता है तो वो 1.13 आपका स्टॉप लॉस है, यही वाला, ये लेवल आपको नज़र आ रहा है 1.13 आपकी स्टॉप लॉस है। तो इसको मैं नाम दे देता हूँ सिंपल, ये बुक्स का रूल्स है और जिन लोगों ने इसी पैटर्न को ईजाद किया है तो वो इसी तरीके से स्टॉप लॉस लगा देते हैं। तो ये तुम्हारा स्टॉप लॉस है। बाकी मैं किस तरीके से स्टॉप लॉस लगा देता हूँ, मैं इसी तरीके से स्टॉप लॉस लगा देता हूँ, क्योंकि हमेशा इधर एक सप्लाई जोन होता है, इसी जिधर से एक्स लेग स्टार्ट होता है ना, तो इधर हमारे पास सप्लाई जोन होता है या हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होता है। तो आप लोग इसके ऊपर भी लगा सकते हो। और ये बुक्स वाला जो मैंने आपको मेंशन किया है ना 1.13 लेवल, तो इधर भी आप लोग अपनी स्टॉप लॉस लगा सकते हो। तो इधर तक आपको समझ आ गया। अब तो अभी हमें सिंपल क्या करना चाहिए, सिंपल अगर आप लोग टेक प्रॉफिट सेलेक्ट करना चाहते हो और अपनी टीपी सेलेक्ट करते हो, तो सिंपल आपको पिप रिट्रेसमेंट लेना है और ए टू डी लगाना है। पिप रिट्रेसमेंट आपने लिया और ए से लेकर डी तक आपने ड्रा किया, तो इसी तरीके से आपने पिप रिट्रेसमेंट ड्रा किया। अभी टेक प्रॉफिट के लिए आपकी जो फर्स्ट टीपी बनती है तो 0.382 लेवल आपकी फर्स्ट टीपी। सेकंड टीपी आपकी कौन सा बनता है, सेकंड टीपी आपकी बनता है 0.5 लेवल आपकी सेकंड टीपी बन रहा है। इसी के साथ साथ आपको नज़र आ रहा है 0.618 लेवल आपकी थर्ड टीपी है। तो इसी पैटर्न का सिर्फ 3 टीपीज है और 0.382 फर्स्ट टीपी, 0.5 सेकंड टीपी और 0.618 थर्ड टीपी। तो इधर तक आपको क्लियर हुआ, ये आपका स्टॉप लॉस है, ये आपका पैटर्न है और ये आपकी टीपीज है सही है। इसी तरीके से इधर ये हमारे पास ये पैटर्न है, ये ए बी सी डी वाला। तो ये पैटर्न मैंने लिया, ये इधर से मैंने ड्रा किया, लेकिन इसको असल ड्रा करने का तरीका यही है जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया अभी करंटली। तो इसी तरीके से आप लोग इसको ड्रा कर सकते हो। तो ये आपको नज़र आ रहा है।
और इधर पैटर्न को देखो कैसी ज़बरदस्त तरीके से आया ना। तो इसी तरीके से आप लोग इसी पैटर्न को ड्रा कर सकते हैं। अभी मैं आप लोगों को लाइव मार्केट पे इसका एग्जांपल दे देता हूँ ताकि आप लोगों के माइंड क्लियर हो जाए और आपको सब कुछ समझ आ जाए। तो इसी तरीके से हम लोग बेट बियरिश हार्मोनिक पैटर्न ड्रा कर सकते हैं और ये इसका ट्रेड करने का पूरा तरीका है। अभी मैं आप लोगों को लाइव चार्ट पे एग्जांपल देता हूँ। तो आ जाती है लाइव चार्ट पे। तो सिंपल मैंने आप लोगों को पूरा ड्रा करने का तरीका सिखाया। अभी मैंने आप लोगों को लाइव चार्ट पे लेके आया और इधर मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ कि ये हमारे पास लाइव चार्ट पे बनता कैसे है और हम इसको किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। तो सिंपल मेरी लेवल्स और पिप रिट्रेसमेंट पे नज़र रखो कि मैं किस तरीके से इसको ड्रा करता हूँ। तो इंशाल्लाह आप लोगों को पूरे तरीके से समझ आ जाएगा। सिंपल मुझे क्या करना चाहिए, मुझे एक्स टू ए लेग चाहिए। तो एक्स टू ए लेग मुझे इधर से भी ले सकता हूँ, इधर से भी ले सकता हूँ, इधर से भी ले सकता हूँ, क्योंकि एक्स टू ए लेग लेने का कोई रूल्स नहीं है। जिधर से आपकी लेवल्स बन रहे आप उधर से एक्स टू ए ले सकते हो। तो ये मेरे पास एक्स, ये मेरे पास इसके साथ साथ मैं इसको नाम भी दे देता हूँ ताकि मैं भी कंफ्यूज ना हो और आप लोग भी कंफ्यूज ना हो। तो सिंपल ये क्या हुआ, ये हमारे पास एक्स हुआ और इसी के साथ साथ ये हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास ए हो गया। तो ये हमें ये मुझे दो लेवल मिल गया, एक्स और ए। अभी मुझे क्या पॉइंट करना है, बी वाला लेग पॉइंट करना है। तो सिंपल मैंने पिप रिट्रेसमेंट लिया और एक्स टू ए लगाया। इसी के साथ साथ एक्स टू ए मैंने पिप रिट्रेसमेंट लगाया और ये आपको नजर आ रही है बी वाला लेग। क्या किया, बी वाला लेग ने 0.382 लेवल को क्रॉस किया और 0.618 की लेवल में नहीं गया। तो सिंपल ये पैटर्न मेरे पास वैलिड है और इसको मैंने इसी तरीके से ड्रा कर दिया। अभी मैं पिप रिट्रेसमेंट को हटा देता हूँ और इसको फिर नाम दे देता हूँ। और ये किधर गया ये नाम वाला चीज़। तो ये मेरे पास कौन सा बी वाला लेग हो गया, किधर, ये मेरे पास बी वाला लेग हो गया। इधर तक आपको समझ आ गई। मुझे एक्स लेग भी मिल गया, ए भी मिल गया, बी भी मिल गया, सी भी मिल गया। तो अभी मुझे पॉइंट करना है डी लेग। तो डी लेग के लिए मैं क्या करेगा, सिंपल पिप रिट्रेसमेंट लूँगा, एक्स टू ए लगाऊंगा। ये मैंने एक्स लेग से लेके ए लेग तक पिप रिट्रेसमेंट लगाया और इसी के साथ साथ ये मैंने लिया ट्रेंड लाइन और ट्रेंड लाइन इधर है। ये सी लेग से मैं डायरेक्ट लूँगा, किधर से, ये आपको नजर आ रहा है कन्फर्म 0.886 की लेवल पे आया, जैसे कि मैंने आप लोगों को बेट हार्मोनिक पैटर्न्स का रूल्स बताया ना। तो इसी तरीके से 0.886 की लेवल पे पिक्स आया, इधर से आपको नजर आ रहा है। और दूसरा कैंडल में इसको स्ट्रेट रिजेक्शन मिला और मार्केट डाउन आया। तो अभी मेरे पास स्टॉप लॉस लेने के लिए फिर मैं एक्स टू ए पिप रिट्रेसमेंट लूँगा। तो अभी सिंपल इधर लगाई तो ये मेरे पास स्टॉप लॉस है 0.113 लेवल, ये मेरे पास स्टॉप लॉस है। बाकी पिप रिट्रेसमेंट का सेटिंग मैंने आप लोगों को ऑलरेडी दिखाया है, तो आप लोग इसी तरीके से सेलेक्ट कर सकते हो। तो इसी तरीके से तो मेरा स्टॉप लॉस भी मिल गया। अभी मुझे पैटर्न का भी पूरा पता हुआ का पैटर्न कैसे बना। इसके साथ साथ मैं इसका रियल पैटर्न लगा देता हूँ। तो पहले आपको इसी तरीके से ड्रा करना है जिस तरीके से मैं इसको ड्रा कर देता हूँ ना। तो फिर आप लोग इस पे ये वाला पैटर्न लगा सकते हो जो ट्रेडिंग व्यू की तरफ से आता है। तो ये आपको नज़र आ रहा है। इसी के साथ साथ ये मैं फिर रिमूव कर देता हूँ क्योंकि इससे पीछे कुछ नज़र नहीं आता। बाकी तो ऑलरेडी आपको सब कुछ मेंशन है ना। तो अभी पिप रिट्रेसमेंट के लिए मुझे क्या करना चाहिए, मुझे तो सबसे पहले इसका नाम देना चाहिए डी वाला, क्योंकि अगर आपको आप नाम नहीं देते तो फिर आदमी कंफ्यूज हो जाते। तो पिप रिट्रेसमेंट मैंने सिंपल लिया ए टू डी। तो ये मैं टेक प्रॉफिट के लिए क्या करेगा, सिंपल मैं पिप रिट्रेसमेंट लूँगा ए टू डी और इसी के साथ साथ मेरा जो फर्स्ट टीपी आता है 0.382 मेरा फर्स्ट टीपी और सेकंड टीपी मेरा 0.5 मेरा सेकंड टीपी और इसी के साथ साथ क्या 0.618 मेरा थर्ड टीपी। तो ये मेरे पास टीपीज हो गए। इसी के साथ साथ मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और ये आपको नज़र आ रहा है। इधर से मेरा ट्रेड प्लेस, इसी जगह से मेरा ट्रेड प्लेस, ये मेरा स्टॉप लॉस और इसी तरीके से ये मेरा टीपी सही है। तो इसी तरीके से हम लोग बेट बियरिश हार्मोनिक पैटर्न ड्रा कर सकते हैं और ट्रेड कर सकते हैं। तो ये मैंने आप लोगों को पूरा तरीका समझाया है। तो इसी तरीके से आप लोग बेट बियरिश हार्मोनिक पैटर्न को ट्रेड कर सकते हो और ये इसका पूरा तरीका है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी अपनी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।